हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रल्स। अगर हम बात करें तो कैलकुलस में अपन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ चुके हैं। अब कैलकुलस का जो नया पार्ट है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल्स, तो उसको हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम दो टाइप्स के इंटीग्रेशन पर बात करते हैं। नंबर वन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और नंबर टू आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो बच्चों, सबसे पहले जो अभी हम डिस्कस करेंगे आपका वो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होगा। उनको डिस्कस करने के जो मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें मैं आज के इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें हम आपका स्पेशल इंटीग्रल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स, इन सभी को कैसे फाइंड करते हैं, इन सभी चीजों को बच्चों हम यहां पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सभी बच्चे पूरे वीडियो को एंड तक देखना। कहीं पर कोई डाउट आएगा तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख करके छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके हर एक लाइक से, शेयर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर जरूर से करते रहिए, ताकि आपके लिए ऐसी ही अलग अलग वीडियोस हम आपके लिए बना करके ला सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इंटीग्रल्स होता क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। व्हाट आर द इंटीग्रल्स? तो बच्चों, इंटीग्रल्स की बात करें, अभी तक जो हम पढ़ करके आए थे वो थे क्या बच्चों? डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअल में इंटीग्रल्स डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इंटीग्रल्स क्या है बच्चों? इंटीग्रल्स आपका डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? तो 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत गहरा कनेक्शन क्या है कि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, जैसे है ना, तो जैसे लॉगरिथमिक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, उसी तरीके से इंटीग्रल्स और डिफरेंशिएशन ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो बच्चों, इन्हीं के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि कोई डेरिवेटिव फंक्शन हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रल, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी भी फंक्शन का अगर यहां पर, सॉरी ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं किसी इंटीग्रल वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूं तो मुझको यही फंक्शन मिल जाता है। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो आपका एफ एक्स प्लस सी होगा, और एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एफ डैश ऑफ एक्स हमको निकल करके आता है। तो बेसिकली क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको इसके जितने भी इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की हेल्प से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के फॉर्म पर अभी हम आगे पर देखेंगे। टू इंडिफरेंट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व। यहां पर हम ये भी देखते हैं कि भाई दो अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, वो सेम आ रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स सेम आ रहे हैं। अगर हम उनका इंटीग्रल्स करेंगे तो जो हमको फंक्शंस मिलेंगे वो सेम फैमिली ऑफ कर्व के बोले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक फंक्शन हमारे पास इस तरीके से गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, नोट करिएगा बच्चों, एफ एक्स एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है वो 2x, ठीक है, 2x प्लस में 1, एफ एक्स एक फंक्शन है, क्या 2x प्लस में 1 है। ठीक है, और सिमिलरली बच्चों, और एक gx एक फंक्शन है जो कि आपके पास 2x प्लस में 5 है। ये दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, एक 2x प्लस में 1, एक 2x प्लस में 5 है। तो बेसिकली अगर हम यहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स इस फंक्शन का कितना आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। इस फंक्शन का भी अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि जी डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा? आपके पास 2 आएगा। ठीक है, ठीक, तो अभी हमने देखा कि एफ डैश ऑफ एक्स भी हमको 2 मिला, जी डैश ऑफ एक्स भी हमें 2 मिला। अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रल करूं, ठीक है, तो इस फंक्शन का यानी कि 2 का
जो इंटीग्रेशन होगा, तो 2 का इंटीग्रेशन बच्चों हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस में c रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर एक्चुअल में c क्या रिप्रेजेंट करता है, ये c इसलिए रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना, यानी कि जो fx इक्वल टू 2 फंक्शन है, इसका जो इंटीग्रल होगा आपका, वो जो भी फंक्शन हमको मिलेगा वो सेम फैमिली ऑफ कर्व में आएंगे। वो चाहे तो 2x प्लस 1 भी हो सकता है, 2x प्लस 5 भी हो सकता है, या 2x प्लस में कोई भी आपका कांस्टेंट हो सकता है। इसलिए जो बच्चे एक बार बार इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर हम जब इंटीग्रल निकालते हैं तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड किया जाता है क्योंकि कोई फंक्शन का जो इंटीग्रल है ना, वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो फैमिली ऑफ कर्व को, है ना, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर सकता है। और हम यहां पर देख भी सकते हैं कि दोनों अलग अलग फंक्शन है लेकिन उनके डेरिवेटिव आपके सेम आ रहे हैं। तो अगर मैं इनका इंटीग्रल करूंगा तो 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। दैट्स वाई यहां पर हम इन जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड करके चलते हैं। और आगे पर जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में इसी कांस्टेंट c की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे जिसमें हम एग्जैक्ट फंक्शन फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन हमको गिवन होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये जो फंक्शन है ये आपके फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेरिवेटिव k इनटू में उसका इंटीग्रल k इनटू में उस फंक्शन के इंटीग्रल के बराबर होता है। तो ये कुछ बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज है, किसकी, ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास इंटीग्रल्स की। तो अब बात आती है कि हम कैसे सभी फॉर्मूलाज को लर्न करें, ठीक है। तो इंटीग्रल एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले मैं आपको जो भी फॉर्मूलाज बताऊंगा वो डेरिवेटिव के फॉर्मूला दिखाऊंगा, उसके बाद उनके इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज पर बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि d अपॉन डी एक्स, ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 है, x टू द पावर n प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n प्लस 1 इंटू में x टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सिंपल। अगर मुझे आपसे यहां पर इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x टू द पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। ये जो n प्लस 1 है वो यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x टू द पावर n का इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 हो गया, मतलब कि जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस, ठीक है बच्चों। d अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर मैं log ऑफ x की बात करूं, ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो बच्चों अगर मैं 1 अपॉन x का इंटीग्रल करूंगा तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, log mod x प्लस में c मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c ऐड करके चलते जाते हैं, क्योंकि ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली बच्चों d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x की अगर मैं बात करूं तो इसका डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता है। तो अगर मैं इंटीग्रल करूंगा e टू द पावर x का तो जो डेरिवेटिव था वही हमको निकल के आया, वही फंक्शन। तो इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रल भी आपका e टू द पावर x प्लस में c हो जाएगा। क्लियर है। तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस आपकी चल रही है, यानी कि इसका इंटीग्रल निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रल निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रल निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x हमें मालूम है क्या होता है, cos x के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं cos x फंक्शन का इंटीग्रल निकालूंगा तो cos x फंक्शन का इंटीग्रल हमारे पास sin x प्लस में c के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, sin x प्लस में c के। सिमिलरली बच्चों d अपॉन डी एक्स ऑफ cos ऑफ x जो होता है वो माइनस में sin ऑफ x के बराबर होता है। तो अगर हम यहां पर sin x का इंटीग्रल निकालेंगे तो माइनस में cos x प्लस में c के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या देखते हैं बच्चों कि हमें अगर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले अच्छे तरीके से लर्न है तो हम इंटीग्रल्स के भी बेसिक फॉर्मूलाज इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी टेबल बना रखी है। तो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x प्लस c के बराबर, cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c, sin x का इंटीग्रल माइनस में cos x प्लस c। सिमिलरली बच्चों आपको मालूम है
कि d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो बच्चों सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो हमारे पास टेन एक्स प्लस में सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉट एक्स प्लस सी के बराबर, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी के बराबर, और कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी के बराबर। तो ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको डेरिवेटिव से ही सब रिकॉल हो जाएंगे। तो अभी तक जो पिछले 2 चैप्टर अपन ने पढ़े उसमें भर भर के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यही से हम इनवर्स यानी कि इनवर्स प्रोसेस के फॉर्म पर इंटीग्रल्स के फॉर्मूले आपका रिवाइज करेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले एक पेज लेना है, उस पेज में सभी इंटीग्रल्स जो आपके डेरिवेटिव्स हैं उनके पहले बेसिक फॉर्मूलाज लिख लो, जो भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसी को देख करके अब आप इन इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज लिखिए। तो आपने अलग से कुछ याद नहीं किया, तो आप आपस में कनेक्ट कर पाओगे। कभी भी आपको किसी का इंटीग्रल्स निकालना है और आपके पास फंक्शन गिवन है तो आप याद करोगे कि डेरिवेटिव्स कैसे करते थे, उसी का रिवर्स प्रोसेस हमें करना है। तो इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिक फॉर्मूलाज आपको ऐसे लर्न करने हैं। ठीक है, तो आज सभी बच्चे जाइएगा और बेसिक फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से पेज में लिख करके उसको बढ़िया तरीके से लर्न करना है। ओके, चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे कि कैसे हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स, ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट वाले को अगर हम सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन, अब देखिएगा यहां पर इसको अपन चाहे तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स लिख सकते हैं, माइनस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स। मैंने मतलब कि एक्स स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू में डीएक्स माइनस में एक्स की पावर -2 इंटू में डीएक्स। अब यहां पर बच्चों अपन इंटीग्रल्स के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, और यहां पर माइनस आ गया बच्चों, ये माइनस है, फिर एक्स की पावर -2 + 1 होल अपॉन में -2 + 1, और फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां से बन जाएगा प्लस में एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस में आपका सी। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों सेकंड वाले को आंसर करना है तो बहुत सिंपल है कि एक्स की पावर आपके पास 2/3 प्लस में 1 इंटू में डीएक्स लिखा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2/3 प्लस में 1 अपॉन में 2/3 प्लस में 1 और प्लस में 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में आपके पास सी निकल करके आ गया। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया एक्स की पावर आपके पास 5/3, और यहां से 5/3 है तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/5 और प्लस में एक्स प्लस में आपके पास सी। क्लियर। और इसी तरीके से बच्चों थर्ड वाले में अगर हम देखें तो पूरे का इंटीग्रेशन आपको निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपने कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 3/2 + 1 होल अपॉन 3/2 + 1, और यहां पर 2 इंटू में e टू द पावर ऑफ x है तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो जाएगा, और माइनस में 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया बच्चों, x की पावर 5/2, और यहां से हमारे पास बन जाएगा 2 अपॉन में 5 प्लस में 2 e टू द पावर x माइनस में आपके पास log mod x प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड करना बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमें इंटीग्रल्स बेसिक फॉर्मूलाज के निकल के आते हैं। चलिए और देखते हैं यहां से, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू में डीएक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। सेक स्क्वायर ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं यहां पर कि 1 अपॉन में आपका एक तरीके से कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं आपके पास ऊपर पे एज ए साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू में आपका डीएक्स। ओके बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें यहां से अगर हम देखें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि जैसे यहां पर मैंने सेक एक्स को अलग कर दिया, ठीक है, और यहां से अपन इसको देखें तो साइन बटे कॉस
हमको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम tan भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ x इंटू में dx। अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम है कि भाई सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस या माइनस में tan स्क्वायर ऑफ x जो होता है वो बच्चों 1 के बराबर होता है। इट मीन्स कि यहां से हम tan स्क्वायर ऑफ x को sec स्क्वायर ऑफ x माइनस में 1 भी लिख सकते हैं। तो सिंपली हम tan स्क्वायर ऑफ x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec स्क्वायर ऑफ x माइनस में 1 और पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन tan ऑफ x माइनस में आपके पास x और प्लस में हमारे पास c। तो ये हमको बच्चों इसका इंटीग्रल निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर था sec स्क्वायर एक्स अपॉन में cosec स्क्वायर ऑफ एक्स dx, तो इसको हम 1 अपॉन cos स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर ऑफ एक्स और ये tan स्क्वायर ऑफ एक्स बन गया। और tan को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके sec स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस में 1 लिख सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास इसका इंटीग्रल निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस का 3 sin x बटे में cos स्क्वायर ऑफ x है इंटू में dx है। तो बच्चों सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर देखें इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 अपॉन में पहले तो cos स्क्वायर ऑफ x इंटू में dx, ओके, माइनस में 3 को बाहर रख लिया अपन ने और ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x, आप चाहो तो 2 को भी बाहर रख सकते हो, साइन x और यहां पर cos स्क्वायर ऑफ x इंटू में dx। क्लियर, देखना ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 अपॉन cos स्क्वायर मतलब कि sec स्क्वायर ऑफ x इंटू में dx माइनस में आपके पास 3 टाइम्स sin x बटे cos x क्या होता है हमारे पास tan होता है, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है। इस पूरे को हम यहां पर लिख सकते हैं sec ऑफ x इंटू में आपके पास tan ऑफ x और यहां पर आपके पास d ऑफ x। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटू में dx माइनस में 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू में tan x dx। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 2 टाइम्स sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan ऑफ x बन गया माइनस में 3 sec x इंटू में tan x का इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चों, माइनस में 3 टाइम्स ये आपका sec ऑफ x बन गया और प्लस में आपके पास c। तो 2 tan x माइनस का 3 sec x प्लस में c हमको निकल करके यहां पर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये हमको इंटीग्रल्स यहां पर निकल करके आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके, तो 2 tan x माइनस का 3 sec x प्लस में c हमको इस तरीके से निकल के आया। तो ऐसे हम बच्चों फंक्शन के इंटीग्रेशन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ d अपॉन dx ऑफ fx हमारे पास गिवन है बच्चों, यानी कि fx फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है 4x क्यूब माइनस में 3 अपॉन x टू द पावर 4 सच दैट f ऑफ 2 बराबर हमारे पास 0 है। f ऑफ 2 क्या है हमें बच्चों, 0 गिवन है। तो हमें fx फाइंड करना है। तो बच्चों आपको यह बात मालूम है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ f ऑफ x इंटू में dx होगा, यानी कि इसका जो इस पोर्शन का जो इंटीग्रल्स होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ एफ एक्स dx, इसका जो इंटीग्रल होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, f ऑफ x प्लस में c के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, f ऑफ x प्लस में आपका c के बराबर। ठीक है, सिंपल। और f ऑफ x d बाई dx ऑफ एफ एक्स हमको ये जो गिवन है ये 4x क्यूब माइनस में 3 अपॉन x टू द पावर 4 गिवन है। तो बढ़िया। अच्छा, वैसे हमें इस पूरे की वैल्यू गिवन है ना, चलिए ठीक है। तो सुनाओ, अगर हमें ये चीज गिवन है तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमको आपका ये गिवन है, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमको जो गिवन है ये पूरा का पूरा हमको ये पोर्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, सिंपल सा अपन इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नोट करना, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो हमारे पास है वो कितना है, 4x क्यूब माइनस में 3 अपॉन आपका x टू दी पावर 4, ये है हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और इस तरीके से ये इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है।
ठीक है बच्चों, इसका अपन को इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बेसिकली बनेगा सिंपल आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर हम यहां पर ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास गिवन है, हमें fx फाइंड करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रल अपन निकाल रहे हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 4 इंटू में x की पावर 4 अपॉन में आपका 4 बना, माइनस में 3 इंटू में आपका x की पावर ऊपर पे -4 + 1 अपॉन में -4 + 1, ठीक है, और प्लस में आपके पास यहां पर c निकल करके आया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x की पावर 4, ठीक है, और माइनस में आपके पास ये बन जाएगा प्लस में 3 से 3 कैंसिल, और x 1 अपॉन x की पावर 3, 1 अपॉन में x की पावर 3, और प्लस में आपके पास c है। ये हमारे पास क्या आया बच्चों, f ऑफ x, ओके, ये हमको क्या निकल करके आया, f ऑफ x निकल के आया। अब हमको c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको गिवन क्या है बच्चों कि f ऑफ 2 जो है वो 0 के बराबर है, तो x के प्लेस पर अगर मैं 2 रखता हूं तो f ऑफ 2 बराबर यहां रखोगे 2 की पावर आपके पास 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर आपके पास 3, और प्लस में यहां पर आपके पास c आ जाएगा, तो ये बन गया 0। तो 2 की पावर 4 16, और ये 1 अपॉन 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस में c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर देखें तो -16 माइनस में 8, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 8 जा, यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 8 6 जा 48, कैरी आया आपके पास 4, और 8 1 जा 8 और 12, तो माइनस का 128 माइनस का 1 अपॉन में आपके पास 8, तो बन जाएगा माइनस का 129 अपॉन में 8। ये हमको बच्चों c की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है, ये हमको c की वैल्यू निकल करके आ गई माइनस का 129/8। तो बच्चों f ऑफ x हमारे पास यहां से क्या बनेगा, f ऑफ x बराबर जो बनेगा वो बनेगा x टू दी पावर 4 प्लस में 1 अपॉन x टू दी पावर 3 माइनस में 129 अपॉन में 8, ये हमको f ऑफ x निकल करके आ गया। क्लियर है, तो f ऑफ x बराबर x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 3 माइनस का 129/8। तो चलो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर निकल करके आ गया। तो ये प्रोसेस अगर हम देखें तो हमने सेम जो डेफिनेशन है इंटीग्रल्स की वो यहां पर आपका अप्लाई किया। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बना। क्लियर, चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेट द फंक्शन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या log x का होल स्क्वायर अपॉन में x या 1 अपॉन x प्लस x log x। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड, ठीक है। तो अब अपन जो यहां पर बात करने वाले हैं, जो सबसे पहला मेथड अपन डिस्कस करने वाले, आई थिंक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यहीं पर है ना, ओके, शायद मैंने वो एडिशनल वो स्किप हो गया, ओके ओके, आई थिंक समझ गया मैं, कोई बात नहीं, एक मैंने स्लाइड लगा रखी थी जिसमें मैं उसको डिस्कस करने वाला था। चलिए ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये किस पर बेस्ड है, आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो बेसिकली 3 मेथड है बच्चों इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के, इंडिफरेंट इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने के। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, और नंबर 3 है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बात करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये हमको गिवन है। तो ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, देखिए अगर मैं जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, लेट सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन ने यहां पर t सपोज कर लिया, तो बेसिकली अगर मैं इस दोनों फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt अपॉन dx यहां पर फाइंड करूं, तो ये हमको क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू dt अपॉन में आपका dx। अगर मैं dx को इधर मल्टीप्लाई कर लूं तो 2x इंटू में dx बराबर क्या बन जाएगा, dt। तो अब इस इंटीग्रल में 2x इंटू dx के प्लेस पर हम dt रखेंगे, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर अपन t रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास dt अपॉन में t, और dt अपॉन t क्या होता है बच्चों, log ऑफ t प्लस में c के बराबर। तो यहां पर log
और t की वैल्यू अब अपन यहां पर रख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एंड प्लस में c। ये हमारे पास इसका इंटीग्रल निकल करके आ गया। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, इसका इंटीग्रल निकल करके आया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ log x पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटू में आपके पास dx है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटू में dx है। अगर मैं यहां पर log ऑफ x को आपका t सपोज करता हूं, log ऑफ x को अगर हम यहां पर t सपोज करते हैं, तो बेसिकली दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ये बनेगा 1 अपॉन एक्स बराबर बनेगा dt अपॉन में dx के। इट मींस कि 1 अपॉन एक्स इंटू में dx जो बनेगा वो dt के बराबर बनेगा। तो बेसिकली बच्चों ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन और log x को आपने t सपोज किया है और यहां पर dx अपॉन में x बन गया आपके पास dt, तो ये बनेगा t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। दैट मीन्स t की वैल्यू अगर अपन देखें तो log ऑफ x है, तो ये बना log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। ये हमारा आंसर निकल करके आएगा। क्लियर है, क्या आ गया बच्चों, log x क्यूब बाई 3 प्लस में c, हमको सेकेंड वाले का इंटीग्रल निकल करके आया। तो इस तरीके से बच्चों हम आपका सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, यानी कि जो गिवन है उसमें देखो कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करके इसको चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस में x log x, और ये हमको dx दे रखा है। 1 अपॉन में x प्लस में x log x इंटू में 1 अपॉन में x प्लस x log x हमको दे रखा है। ये हमको क्या बनेगा समझिए, अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस में log x, ओके, इंटू में आपके पास dx। क्या लेंगे बच्चों, 1 अपॉन x 1 प्लस log x इंटू में dx। तो नाउ अगर मैं 1 प्लस में log ऑफ x को अगर मैं आपका t सपोज करता हूं, 1 प्लस में log ऑफ x को अगर हम t सपोज करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा बच्चों, dt अपॉन में dx मिलेगा। तो 1 अपॉन x इंटू में dx क्या बनेगा, 1 अपॉन x इंटू में dx क्या बनेगा, हमको dt निकल करके आ जाएगा। तो 1 अपॉन x इंटू में dx को अपन लिख सकते हैं यहां पर dt अपॉन में आपके पास t, तो ये बनेगा log ऑफ t प्लस में c, और t की वैल्यू अगर आप रख दो तो log, और t हमारे पास कितना बच्चों, 1 प्लस में आपका log ऑफ x प्लस में c, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम इन फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे रोज की रोज, आपने 10 से 12 सवाल इंटीग्रल्स के अगर आपने क्वेश्चंस उठाए, उनको सॉल्व किया, 1 बाय 1 करो, पहले सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ लो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन समझ लो, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ लो, और एक बार जब सारे आ जाएंगे ना, फिर आप देखोगे कि किसी भी क्वेश्चन में कहीं आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हो या कहीं पर आप वैसे भी सॉल्व कर रहे हो, फिर आपकी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेट द फंक्शन sin x इंटू में sin cos x। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, sin ऑफ x इंटू में sin ऑफ आपका cos ऑफ x इंटू में आपके पास dx। ठीक है, फंक्शन sin, उसके अंदर कंपोजिशन। लेट सपोज अगर मैं cos ऑफ x को यहां पर t सपोज कर लेता हूं, ठीक है, cos ऑफ x को अगर मैं t सपोज कर लेता हूं, तो cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, माइनस का sin x बराबर बनेगा dt अपॉन में dx के। तो यहां से sin ऑफ x इंटू में जो dx बनेगा वो आपके पास dt के बराबर बनेगा। किसके बराबर बनेगा, dt के। तो ये चीज जो निकल करके आई वो क्या है, sin ऑफ x इंटू में dx बनेगा आपके पास dt के बराबर। तो sin, अच्छा सॉरी, साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस में डी टी के बराबर, तो माइनस बाहर लगा दो, तो ये साइन ऑफ एक्स इंटू में ये वाला डी एक्स, ये मिलकर के बना आपका डी टी, और ये साइन ऑफ टी और यहां पर डी टी। तो साइन ऑफ टी का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, माइनस में कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रल माइनस में कॉस टी, तो दैट इज
कॉस ऑफ टी प्लस में सी बन गया, और यहां से कॉस, और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस ऑफ एक्स, ये बन गया हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस में सी। तो इसका इंटीग्रल हमको ये निकल के आया कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस में सी। तो साइन एक्स इंटू में साइन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस में सी हमको निकल करके आ गया। क्या आ गया बच्चों, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस में सी निकल करके आया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, नाउ अगला हमारे पास फिफ्थ है, हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी इंटू में आपके पास कॉस ऑफ ए एक्स प्लस में बी इंटू में आपके पास डी एक्स है। ठीक है, हम इसमें से चाहे तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को भी ले सकते हैं, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को भी ले सकते हैं। लेट सपोज अगर हमने साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को आपका टी सपोज कर लिया, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बनेगा कॉस ए एक्स प्लस में बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव यहां पर ए बन गया, और ये क्या बन गया बच्चों, डी टी अपॉन में आपका डी एक्स। सो नाउ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस में बी इंटू में आपके पास डी एक्स जो होगा वो डी टी अपॉन में ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डी टी अपॉन में ए के बराबर होगा। सो नाउ इधर से हमारे पास क्या मिला, सिंपल, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स डी टी अपॉन है, तो 1 अपॉन ए बाहर निकाल लो, साइन, और साइन ए एक्स प्लस बी हमारे पास टी है, तो डायरेक्ट ये हमारे पास कितना बना बच्चों, टी बन गया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास टी और इंटू में डी टी, तो यहां से कितना आया 1 अपॉन में ए और टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस में सी। अब टी की वैल्यू आप यहां पर अगर रख दोगे तो वो भी निकल के आ जाएगा कि 1 अपॉन ए, टी की वैल्यू अपन ने रख दी साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस में बी अपॉन में आपके पास 2 और प्लस में आपके पास सी। ठीक है, ये हमको निकल करके आ गया। तो 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2 और प्लस में आपके पास सी निकल करके आएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई बात क्लियरली समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ऐसे बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते, और इसी तरीके क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसी तरह एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 है, या एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। अगर इनको हमें सॉल्व करना है तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी है ना, और इंटू में आपके पास डी एक्स है। कुछ मत करो, ए एक्स प्लस बी को अगर आप यहां पर टी सपोज कर लेते हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा ए इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहां से डी एक्स बराबर सिंपली हमें डी टी अपॉन में ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डी टी अपॉन में ए। इधर पे आपने पुट कर दिया तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन ए, और स्क्वायर रूट ये हमारे पास टी इंटू में डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो बन जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन 1/2 प्लस 1, और यहां पर प्लस में आपके पास सी, और ये आएगा 1 अपॉन ए। टी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी है ना, तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर आपके पास 3/2 है ना, और ये हमारे पास 3/2 है, तो ये बन गया हमारे पास 2/3, और यहां पर आपके पास प्लस में सी। आई बस समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इसी तरीके से यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू में आपके पास बच्चों लगा हुआ है यहां पर dx। क्या लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू में आपके पास dx लगा है। ठीक है, तो अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x प्लस 2 को हम यहां पर t लेट कर लेते हैं। ठीक है, x प्लस 2 को हम t, तो यहां से dx जो होगा वो आपके पास dt के बराबर आ जाएगा। चाहे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये कितना आएगा, यहां से आएगा 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो dx इक्वल टू डी टी। सो नाउ अगर x प्लस 2 t के बराबर है दैट मीन्स x बराबर क्या होगा, t माइनस 2 के बराबर होगा। यहां पर रख दो तो ये बन जाएगा x इक्वल टू टी माइनस में 2 और स्क्वायर रूट x प्लस 2 यानी कि आपके पास t, और यहां पर आपके पास dt बन गया।
तो एक तरीके से क्या बना हमारे पास, t की पावर आपके पास 1/2 + 1 3/2 dt और माइनस में आपके पास 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 इंटू में dt। अब आप क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो सिंपली आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी तरीके से बच्चों 8th क्वेश्चन अगर हम देखें तो 8th क्वेश्चन में हमारे पास है x स्क्वायर रूट आपके पास 1 प्लस में 2x स्क्वायर, ओके 1 प्लस में 2x स्क्वायर इंटू में आपके पास dx। सो वेरी सिंपल, अगर मैं यहां पर 1 प्लस में 2x स्क्वायर को यहां पर t लेट कर लेता हूं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू dt अपॉन में dx। सिंपल सा, x इंटू में dx बराबर dt अपॉन में 4 निकल करके आ गया। कितना आ गया बच्चों, dt अपॉन में 4 निकल करके आ गया। तो x इंटू में dx बराबर dt/4, तो ये बनेगा हमारे पास कितना, ठीक है, स्क्वायर रूट और यहां पर आपके पास t और x इंटू में dx बराबर dt और यहां से 1/4। क्या अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो इसको सिंपली आप यहां पर इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो अगर आप लगातार 50-60 क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड सॉल्व कर लिए तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीजें बिल्कुल इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग खुद काम करेगा। यहां पर इसको लेट कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म पर लेकर के आ जाएंगे और इंटीग्रेट करने के बाद टी की जो वैल्यू आपने लेट किया था वो पुट करना बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन है आपके कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 है और यहां पर 4x प्लस में 2 है, तो इधर पर हम सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैं t सपोज करूंगा तो 2x प्लस में 1 इंटू में dx जो बनेगा वो आपके पास dt के बराबर, और ये जाकर के आपने इधर पे पुट किया तो इजिली जो इंटीग्रल आएगा हमारे पास वो क्या बनेगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 कॉमन निकाल लो तो 2x प्लस में 1 है, स्क्वायर रूट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dx है। तो यहां से 2 बाहर निकाल लो तो 2x प्लस 1 इंटू dx हमारे पास dt और ये बना t, तो स्क्वायर रूट t इंटू में dt। ऐसे ब्रेक होती हैं चीजें, चुटकी बजाओ तुरंत ब्रेक, ठीक है। और ये सारी चीजें आती हैं आपके प्रैक्टिस से, अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर करते हो तो ये चीजें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई बात क्लियरली समझ में? चलिए अब इसी के बाद बच्चों ये सभी फॉर्मूले हैं जहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई करते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई करोगे, नीचे पर जो cos x 6 cos x प्लस 4 sin x, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है। अगर मैं यहां से इंटीग्रेशन है हमारे पास 2 cos x माइनस का 3 sin x बटे में 6 cos x प्लस में आपके पास 4 sin x इंटू में dx है। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 2 cos x माइनस का आपके पास 3 sin x होल अपॉन, अगर मैं यहां से ये बन जाएगा 3 cos x और आपके पास प्लस में 2 टाइम्स आपका sin x इंटू में हमारे पास dx है, ठीक है। वेरी सिंपल, अगर मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि 2 cos x, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहां पर लेट सपोज कि 3 cos x प्लस में 2 sin ऑफ x जो है हमारे पास t के बराबर है। 2 cos x प्लस में 3 cos x प्लस में 2 sin x अगर t के बराबर है, x के फॉर्म पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो बन जाएगा माइनस में 3 टाइम्स आपका sin x प्लस में 2 टाइम्स आपका cos x बराबर में dt अपॉन में dx। तो ये बन जाएगा यहां से 2 cos x माइनस का 3 sin x इंटू में आपके पास dx जो होगा वो dt के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 cos x माइनस का 3 sin x इंटू में dx आपका dt के बराबर। तो ये चीज हमारे पास क्या बन गई बच्चों? 1/2 दिस पूरा टर्म हमारे पास dt बन गया, dt और अपॉन में हमारे पास t आ गया, ये बन गया हमारे पास 1/2 log ऑफ t प्लस में c, दैट मीन्स 1/2 log ऑफ कितना था बच्चों? 3 cos x प्लस में आपके पास 2 sin x, ठीक है, और प्लस में आपके पास c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन निकल करके आया। आई बात समझ में कि नहीं आई?
डन है। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके कूल। ओके कूल, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर? नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 1/cos² और इंटू में 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन निकालना है। 1/cos² को हम सिंपली लिख सकते हैं sec² होल अपॉन 1 माइनस में 10 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ओके, कुछ मत करो, 1 माइनस में यहां पर लेट कर लो, 1 माइनस में 10 को अगर हम t सपोज कर ले तो माइनस में sec² इंटू में dx बराबर क्या बनेगा dt। तो ये बन जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो, ठीक है, तो माइनस डी, ये बन गया आपका माइनस डी टी बटे में 1 माइनस पे 10 बन गया हमारे पास टी स्क्वायर। इसको क्या आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, डी टी अपॉन टी स्क्वायर इजिली आप इंटीग्रेट कर लोगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है x+1 इंटू में x+ log x का होल स्क्वायर, पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास x है। तो यहां पर अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x+1 और x प्लस में log ऑफ x का होल स्क्वायर बटे में आपका x dx, इसको हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है भैया, बस x प्लस में log ऑफ x को अगर हम यहां पर t लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x प्लस log ऑफ x को अगर हम यहां पर t लेट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 1/x बराबर में dt बाई dx। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा x+1 बटे x और इंटू में dx बराबर में dt। अब देखो जी यहां से x+1/x इंटू में dx क्या बना dt, तो ये बन गया हमारे पास t² इंटू में आपके पास dt और ये बनेगा t की पावर 2+1 बटे में 2+1 प्लस में c। तो यहां से हमारे पास t³ अपॉन में 3 प्लस में c निकल करके आएगा। क्लियर है, t³ अपॉन में 3 प्लस में c हमारे पास निकल करके आएगा। डन है, चलिए, तो आई होप सबको क्लियर है, कोई डाउट? सिंपल। चलिए आगे पर बच्चों, यही सेम लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा, मतलब कि अभी हम और भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें अगर हम देखें तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू में आपके पास साइन और ये हमारे पास tan इनवर्स x⁴ होल अपॉन 1 प्लस x⁴ आपके पास 8। ठीक है, वाह भाई बहुत बढ़िया। tan इनवर्स x⁴ अपॉन में 1 प्लस x⁴ देखो, और यहां पर हमारे पास dx। हाँ जी, देखना जरा यहां पर ध्यान से, अगर मैं लेट करता हूं यहां पर tan इनवर्स x⁴ को t के बराबर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x⁴ की पावर 2, फिर x की पावर 4 का डेरिवेटिव बनेगा 4x³ बराबर में dt अपॉन में dx। तो यहां से अगर हम देखें तो x³ अपॉन में 1 प्लस x⁴ आपका 8 इंटू में आपका dx जो है वो dt अपॉन में 4 के बराबर है, dt अपॉन में 4 के बराबर है। ठीक है, तो भाई जी x³ अपॉन में 1 प्लस x⁴ dt बाई 4 के, तो ये इंटीग्रल क्या बना, साइन और tan इनवर्स, ये बन गया साइन ऑफ t और यहां से 1/4 और ये कुछ नहीं है बेटा, ये कुछ नहीं है, इनटू में आपके पास dt। ये देखो इतना हैवी सा बड़ा सा दिख रहा था, लेकिन जरे से बंदे को हमने जहां इसको t लेट कर लिया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़े बड़े क्वेश्चन को एकदम छोटा सा बना कर देता है ना। इतनी बड़ी सी प्रॉब्लम को इतना सिंपल सा बना दिया कि 1/4 साइन टी इंटू में dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आप बताने वाला हूं, वो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ f' ऑफ x अपॉन में fx
नोट करिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ एक्स इंटू में dx जो होगा ये हमेशा log ऑफ एफ एक्स प्लस में c के बराबर होगा। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आ जाए तो उसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऊपर पर डेरिवेटिव है, नीचे पर वो फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इंटू डी एक्स आपका लॉग एफ एक्स प्लस सी के बराबर। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये रिजल्ट हमारा बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। यहां तो अभी इसके यूज नहीं था, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है। अब बच्चों हमारे पास आते हैं कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स की अगर हम बात करें तो अभी तक जो आपने इंटीग्रल्स पढ़े उसमें हमने जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रल पढ़ा, कॉस एक्स का इंटीग्रल पढ़ा, उसके बाद डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पढ़ा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पढ़ा, लेकिन क्या हमने टेन एक्स का इंटीग्रल देखा, कॉट एक्स का इंटीग्रल देखा, या सेक एक्स का इंटीग्रल देखा, या कॉसेक एक्स का इंटीग्रल देखा? नहीं देखा। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मान लो टेन ऑफ एक्स इंटू में dx, इसका इंटीग्रल आपको निकालना है। टेन एक्स dx इसका इंटीग्रल आपको निकालना है। तो ये टेन एक्स dx इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा? हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में आपके पास कॉस ऑफ एक्स इंटू में dx लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम लेट कर लें कि कॉस ऑफ एक्स बराबर आपका t है, तो माइनस में साइन ऑफ एक्स इंटू में dx जो होगा वो dt के बराबर, या फिर साइन एक्स इंटू में dx को हम लिख सकते हैं माइनस में dt। ओके, तो यहां पर इधर पुट कर दो, तो माइनस में dt अपॉन में t है ना बच्चों, माइनस में dt अपॉन में t, तो ये बन गया माइनस में लॉग ऑफ t प्लस में c। तो ये बन गया माइनस का लॉग, t की वैल्यू हमारे पास कॉस ऑफ x प्लस में c, या तो अपन ये लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं आपका माइनस अगर हम ऊपर ले आए तो बन जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस में आपके पास c, ये बनेगा हमारे पास लॉग सेक एक्स प्लस में आपका c। तो यानी कि ये दो फॉर्मूले निकल करके आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स dx बनेगा हमारे पास एक तो माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस में c, या फिर लॉग सेक एक्स प्लस में c, ये हमारे पास इंटीग्रल से निकल करके आएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल है, आई बस समझ में कि नहीं आई? ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट अगर इसी तरीके से बच्चों हम कॉटेक्स का निकाल लें, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कॉटेक्स का निकालेंगे तो लॉग साइन एक्स प्लस में सी निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स मतलब कि क्या बना, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स इंटू में डीएक्स। तो अब आप देख सकते हो एफ डैश एक्स बटे में एफ एक्स इंटू में डीएक्स, तो सिंपल सा क्या बना, लॉग साइन एक्स प्लस में सी निकल करके आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से निकल के आया। और इसी तरह बच्चों सेक एक्स इंटू में डीएक्स है, तो सेक एक्स इंटू डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी के बराबर। तो यहां पर भी आपका ये जो स्पेशल रिजल्ट निकल के आए हैं, ये सब के सब कैसे निकल के आए हैं? हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकल के आए हैं। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ने हमें वो सारे फॉर्मूले प्रोवाइड किए जिनका यूज हम बेसिक इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करने में करते हैं। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। आप चाहो तो एक एक बार इनको खुद से सॉल्व भी कर सकते हो, या इनको प्रूफ भी कर सकते हो कि ये कैसे होता है ना। आपको बुक्स में भी, एग्जाम्पल्स में ये सब आपके प्रूफ भी आपको इनको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों बारी आती है इंटीग्रल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि हमारे इंटीग्रल फाइंड करना है बच्चों साइन इनवर्स एक्स इंटू में डीएक्स का। ठीक है, हमें इस फंक्शन का आपको इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू में डीएक्स। तो अगर मैं यहां पर मान लो साइन इनवर्स एक्स को यहां पर वाई लेट कर लेता हूं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को वाई, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 1 इक्वल टू साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इंटू में आपके पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटू में आपके पास 1 इक्वल टू कॉस वाई इंटू में आपके पास dy बाई डी एक्स। तो यहां से अगर अपन देखें
तो dy अपॉन में dx जो आएगा वो 1 अपॉन में cos y के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन में cos y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ओके तो dx हमारे पास 1 अपॉन में cos y। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो साइन इनवर्स x को आपने क्या सपोज किया? y सपोज किया। ये dy अपॉन dx हमारे पास 1 अपॉन में cos y है। ठीक है, तो इधर से अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करें ध्यान से कि cos y को हम क्या लिख सकते हैं? cos y जो होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ y के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ऑफ y के। तो यानी कि अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं कि dy अपॉन में dx जो होगा वो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये क्या बन गया? सिंपल से देखना कि dy अपॉन dx जो आएगा, ठीक है, वो बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में स्क्वायर रूट साइन y एक्स स्क्वायर के, यानी कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो dy अपॉन dx 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि d ऑफ y जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास dx अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बेसिकली दोनों साइड का इंटीग्रल कर रहे हैं, दोनों साइड का अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, dx अपॉन में, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो dx अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है। दोनों साइड का अगर अपन इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या निकल करके आएगा? ये हमारे पास अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y और ये बन जाएगा हमारे पास, है ना, इंटीग्रल ऑफ dx बटे में स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आई थिंक मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहाँ पर, है ना। ये साइन इनवर्स x हमारे पास है। बेसिकली हम जो निकालना चाह रहे थे वो ये था कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx जो होता है ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी के बराबर होता है। तो बेसिकली यहां से वही चीज इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, वो ये हुआ कि y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx और y हमारे पास क्या, आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये बना हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y हमारे पास क्या है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ x है। दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ x प्लस में c के बराबर आ जाता है। तो मतलब ये चीज मैंने अगर देखे तो ये मैंने गलत इंटरप्रेटेट करके लिख दिया वहां पर। तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस में c निकल करके आता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस c। तो इस तरीके से इंटीग्रल्स के हमारे फॉर्मूले आते हैं आपके कि dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स x प्लस c, dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस, इसको माइनस में cos इनवर्स x प्लस c भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस c आता है। मतलब कि अगर आपको डेरिवेटिव याद है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसका इंटीग्रल कर दोगे आपके पास, यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, तो आपके पास साइन इनवर्स x प्लस में c। सबके बस आपको डेरिवेटिव याद रखने हैं, इनके डेरिवेटिव याद रखोगे अपने आप आपको इनको इंटीग्रल्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। आई होप आपको क्लियरली ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, एकदम सिंपल समझ में आ गया। चलो, तो बच्चों ये था हमारा आज की क्लास का, और अगली क्लास में अगर हम बात करें तो हम जो नेक्स्ट मेथड है, पहले तो सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन जो नेक्स्ट है वो पार्शियल फ्रैक्शन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।